वेरी गुड इवनिंग क्लास। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमने लास्ट टॉपिक में जो डिस्कस किया था दैट वाज समरी डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी मीन्स दैट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और आपका एग्ज़ाम में आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी की जगह ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अगर ये भी पूछता है तो आपको सेम पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, सेम चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस ईच पॉइंट स्टेप बाय स्टेप। द फर्स्ट arguments against democracy is leaders keep changing in a democracy. इनस्टेबिलिटी मीन्स जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, जैसे अगर कोई नया लीडर आएगा तो वो अपने हिसाब से चेंजेस करेगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो है मतलब हर एक इंसान का जो आईक्यू लेवल होता है या सोचने का ढंग होता है या डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे लीडर्स चेंज होते जाएंगे उनका माइंडसेट चेंज होता है और वो डिसीजंस डिफरेंट लेते हैं, तो क्या होता है कि इनस्टेबिलिटी आ जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, अगर मैं लखनऊ का एग्जांपल लूँ तो जब सपा की गवर्नमेंट थी, ठीक है, सपा में अखिलेश यादव थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेट्रो का प्रोजेक्ट लेकर आए वो। ठीक है, वो किसका प्रोजेक्ट लेके आए, वो गोमती नगर के किनारे उन्होंने काफ़ी रेनोवेशन कराया। ठीक है, जहाँ पर लोग जाकर आराम से घूम सकते थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। लेकिन क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन आई के नॉट से 5 ईयर्स के बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई और जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो कुछ टाइम के लिए वो जो प्रोजेक्ट था मेट्रो का और वो गोमती नदी का जो भी प्रोजेक्ट था वो रुक गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इनस्टेबिलिटी आ गई, कहीं ना कहीं वो काम जो चल रहा था वो रुक गया। ठीक है, उस पर स्टे लग गया। उस पर जब नई गवर्नमेंट आई तो उसने मतलब लेवल 1 से सारा कुछ डिस्कशन शुरू किया कि इसमें कितना पैसा लगा है। ठीक है, या क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें। तो कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी आती है जब कोई नई गवर्नमेंट आती है या हमारा लीडर चेंज होता है। तो ये एक तरीके से एक हमारा क्या हो गया, पहला डिसएडवांटेज हो गया, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो गया। द नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। ठीक है, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो पॉलिटिकल कंपटीशन भी कहीं ना कहीं होता है। आपको पता है हर 5 साल में जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कंपटीशन होता है। पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब इलेक्शंस, पार्टीज़ को चूज़ करने के लिए इलेक्शंस होते हैं। डिफरेंट पार्टीज़ है हमारी कंट्री में, ये मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। सो पावर प्ले, इसमें क्या होता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी, जो रूलर पार्टी होती है, मतलब जो रूल में होती है, वो भी अपनी पावर का यूज़ करती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वो अपने पावर का यूज़ अनवांटेड चीज़ों के लिए करते हैं। ठीक है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है, और अपने पावर का यूज़ जो है अनजस्टिफाइड कामों के लिए यूज़ करते हैं। कि सपोज़ कोई लीडर है, उसने ज़बरदस्ती शॉप पर गए और ज़बरदस्ती उनसे बोला कि दैट आई एम द लीडर ऑफ दिस पार्टी, वाई शुड आई पे। ठीक है, तो वो एक तरीके से अपने पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। मॉरलिटी के लिए कोई स्पेस नहीं होता है, मतलब मॉरलिटी उनके अंदर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। उनको क्या करना है, सिर्फ अपने आप को दूसरों से हायर लेवल पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये एक दूसरा डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेज हो गया। थर्ड इज सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी, इट लीड्स टू डिले। आपको पता होगा कि जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि सबसे बड़ी जवाबदेही लीडर की किसको होती है, वो जनता को होती है। ठीक है, तो उन्हें कई सारे लोगों के साथ बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, एमएलए एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी मीटिंग्स होती है। ठीक है, बहुत लंबा डिस्कशन चलता है। उसके बाद फाइल्स इधर से उधर जाती हैं दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट काम होना इतना ईजी नहीं होता है।
ठीक है। तो इट लीड्स टू डिले, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो डिसीजन होता है वो काफ़ी डिलेड हो जाता है और उसकी वजह से कभी कभी हम बैड डिसीजंस भी ले लेते हैं। इस पॉइंट को, ठीक है, हम आगे जब हम एडवांटेज पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का तो हम इसको एज एन एडवांटेज भी देखेंगे कि इस पर्टिकुलर जो लाइन मैंने लिखी है कि कंसल्ट करना पड़ता है, ये एक तरह से एडवांटेज भी और कभी कभी डिसएडवांटेज भी इसका होता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल लीड्स टू बैड डिसीजंस। इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो कभी कभी क्या होता है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, कभी कभी क्या होता है उन्हें नहीं पता होता है कि जो जनता है उसके लिए सबसे ज़्यादा बेटर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए सपोज़ जनता ने गलती कर दी, किसी गलत लीडर को चूज़ कर लिया, ठीक है, तो अब चूज़ तो कर लिया है लेकिन उस लीडर को पता ही नहीं है कि मुझे जनता की भलाई के लिए क्या काम करना है, क्या उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। लीड्स टू बैड डिसीजंस, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो लीडर होता है वो बैड डिसीजन ले लेता है जिसकी वजह से जनता को काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, यानी आम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें भी होती हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें एक पॉइंट हम ये भी देख सकते हैं कि इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लीडर होता है, यानी समझ लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो भी काफ़ी लोगों से कंसल्ट करते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट लोगों से कंसल्ट करते हैं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेते हैं। सो दैट, क्योंकि क्या होता है कि आपको एक लीडर को जिसको आपने चुना है वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन ज़रूरी नहीं उसको हर एक फील्ड की नॉलेज। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी लीड्स टू बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्यों करप्शन होता है डेमोक्रेसी की वजह से, जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारी जो बड़ी पार्टीज़ होती है, बिग पार्टीज़ होती हैं, वो अपने पावर का यूज़ करती हैं, पैसे का यूज़ करती हैं और वोट को खरीदने की कोशिश करती हैं, ठीक है, या अपने ऑपोजिशन पार्टी को डराने की कोशिश करती है ताकि वो इलेक्शन से अपना कैंडिडेचर वापस ले लें और वो आराम से इलेक्शन विन कर जाएं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्टोरल कंपटीशन की वजह से वो अपने सारे विन बाय हुक और बाय ग्रुप, मतलब सारी चीज़ें वो यूज़ कर लेते हैं, वेदर इट इज़ लाइक लॉ के द्वारा वो सारी चीज़ें सही हैं या गलत है, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर है लास्ट पॉइंट, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल यानी कि हम लोग जो वोट करते हैं लीडर्स को चूज़ करने के लिए, उन्हें क्या क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है, उनको सब हर किसी को नॉलेज नहीं होती है इस चीज़ की, इसलिए कभी कभी बैड डिसीजंस भी वो ले लेते हैं। कैसे बैड डिसीजंस ले लेते हैं, आपको पता है कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और हर पर्सन को वोट करने का राइट है, चाहे वो कोई रिच पीपल हो, चाहे वो पुअर पीपल हो, किसी भी कास्ट क्रीड का हो, हर किसी को 18 साल के बाद वोटिंग राइट्स हैं। जब इसी वजह से कभी कभी क्या होता है, बैड डिसीजंस लिए जाते हैं, बैड लीडर चूज़ हो जाता है, क्योंकि हर एक पर्सन को, अगर कोई इलिटरेट है तो उसे नहीं पता है कि कौन सा लीडर उनके लिए सही है और कौन सा लीडर उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा, ठीक है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, ठीक है। इसलिए उन्हें हम क्या होता है, कभी कभी वो बैड डिसीजंस ले लेते हैं और बैड लीडर्स चूज़ होके आ जाते हैं और काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसलिए इसका एक एग्ज़ाम्पल ये भी है कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो वोटिंग राइट्स है वो उन्हीं लोगों को दिया गया है जो सिर्फ लिटरेट हैं, ठीक है, जो लिटरेट पीपल है सिर्फ उन्हें वोटिंग राइट दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लिटरेट पीपल हैं दे नो द बेस्ट दैट हाउ टू चूज़ अ बेस्ट लीडर फॉर देम, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक विल बी दैट अगेन आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी।